हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो हम सुबह सुबह का टाइम है और बस यहाँ से सब कुछ ठीक हो चुका है। बस मुझे करना है और सारा काम हो ही चुका है। नहाना धोना सब आजकल सुबह सुबह में हो जाता है। सारा काम बिल्कुल कुछ नहीं करना होता, मतलब सुबह में निपटे जाता है। और थोड़ा बहुत है क्योंकि हवा चली थी तो थोड़ा सा गंदा हो गया है और काम ऑलमोस्ट सब हो चुका है। ये ऑफिस जा चुके हैं और खाना पीना सब बन चुका है। पर व्लॉगिंग मैंने सुबह से ही शुरू कर दी थी, पर मैंने सोचा कि नहीं, मैं आपको वेलकम करके ही मैं आप लोगों के साथ शूट करूंगी। तो चलिए, बस यहीं से मैं जा रही हूँ खाना खाने। भूख लग रही है क्योंकि टाइम हो चुका है जो आज खाना बनाया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए, आप इतने देख कर आइए मेरी किचन में क्या पक रहा है और मैं खाना खा के आती हूँ। क्योंकि और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत जरूरी बातें मुझे आप लोगों से करनी है, तो वो दोबारा देखिएगा। और ये तिल विल नहीं है, ये कुछ जल गया, तेल वेल की छींटे पड़ गई हैं और है ना, सा जला जला हो गया और ऐसा लग रहा है दूर से जैसे तेल आ गया। ऐसा नहीं है। तो चलिए, मैं खाना खा आती हूँ और आप लोग फटाफट से जाइए मेरी किचन में और देखकर आइए मैंने क्या पकाया है, क्या बनाया है। और तो चलो, फिर मिलेंगे आपसे, बैठ के बातें करेंगे। भूख लग रही है, पहले खाना खा आती हूँ। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह ही क्योंकि टिफ़िन मेरा बनता है तो मेरे को सुबह सुबह खाना बनाना ही होता है। तो यहाँ मैंने चाय हम सब ने पी चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे तेल डाला, उसके बाद प्याज और हरी मिर्च डाल दी है और उसके बाद मैंने डाल दिए हैं, जैसे वो हो गई थी तो उसके बाद टमाटर डाल दिए हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ पनीर की भुजिया। तो क्योंकि सोचा तो कुछ और था बनाने के लिए, पर हो कुछ और गया। तो फिर क्योंकि टाइम ही नहीं रहा और कामों में बिज़ी हो गई थी, तो इसीलिए फिर कहा कि चलो पनीर की भुजिया ही बना देते हैं। वो काफ़ी टाइम हो गया, खाई भी नहीं है। तो बस नमक डाल दिया जिससे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और मसाले ऐड कर दूंगी। क्योंकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे, उसके बाद मैंने मसाले ऐड किए हैं। और उसमें सिर्फ धनिया पाउडर और धनिया पाउडर नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ गरम मसाला डाल दूंगी थोड़ा सा, और लाल मिर्च पाउडर और हल्दी डाला है। क्योंकि मैंने कहा नहीं, ठीक ही रखेंगे हल्का, मतलब ज़्यादा मसालेदार सा नहीं मन कर रहा था। तो बस इसे कवर करके रख दिया जिससे ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा और मसाले अच्छे से पक जाएंगे। तो उसके बाद मैं करूँगी, यहाँ मैं आटा लगा रही हूँ। तो क्योंकि मुझे पराठे बनाने हैं। वैसे मेरे पास एक कमेंट आया था कि दी आपकी आपकी जो रोटियां हैं वो ऐसी क्यों फूलती हैं। क्योंकि तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ खास कर नहीं हूँ, बस एक ट्रिक अपनाती हूँ। क्योंकि पहले कभी मैं भी शुरू शुरू में जब रोटियां बनाया करती थी तो मेरी रोटी भी फूलती नहीं थी बिल्कुल भी। और मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी, उनकी रोटियां बहुत फूला करती थी। तो मैं उनमें मतलब उनकी देख देख के मुझे ऐसा लगता था, यार मेरे को तो रोटी बनानी ढंग से आती ही नहीं है। तो कुछ भी नहीं है, सब कहते हैं आटा बहुत अच्छे से मथा होना चाहिए तभी आपकी रोटी फूलेंगी, आपको खूब अच्छे से टाइम लगा के आटा गूंथना चाहिए। ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा सा तरीका होता है, बस और कुछ नहीं है। वैसे मैं मानती हूँ आटा जितना अच्छा लगा होता है उतनी ही अच्छी रोटियां आती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप आटे को लगा के बस आप थोड़ी देर रेस्ट करने रख दीजिए आटे को। देखिए, मैं कोई ज़्यादा घूसे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कर रही हूँ। तो बस आपको थोड़ी देर लगा के अच्छे से रख देना चाहिए। और हमेशा आटा वो ही लगा हुआ अच्छा लगता है, जिसकी जैसे मेरी नानी थी वो कहती थी कि अगर आटा जो जिसमें भी लगाया ना वो बिल्कुल साफ दिखनी चाहिए, कहीं पे भी आटा चिपका नहीं दिखना चाहिए, तभी समझो कि आटा जिसने भी लगाया बहुत अच्छे से लगाया। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखती हूँ और कुछ नहीं। मैंने ज़्यादा मथा नहीं है, ज़्यादा उसका जो एजिज है उनको बिल्कुल मत के चिकना नहीं किया। आप थोड़ी देर रख दीजिए, उसके बाद अगर आप मथेंगे ना तो 1 मिनट में आपका आटा चिकना हो जाता है, मतलब बिल्कुल बढ़िया अच्छे से गुथ जाता है। तो यहाँ बस मेरा मसाला हो चुका है, तो मैं इतने पनीर को अच्छे से क्रश कर रही हूँ। मैं उस घिया कस से नहीं करूँगी, हाथ से ही क्रश करूँगी। क्योंकि बेटा ऐसे खाता नहीं है, उसे थोड़ा मोटा मोटा पनीर दिखता है तभी वो खा पाएगा, नहीं तो नहीं। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद बस थोड़ी देर और इसे मतलब पकाऊंगी 2-3 सेकंड के लिए, और फिर इसमें धनिया ऐड कर दूंगी। तो मेरी पनीर की भुर्जी तो रेडी हो गई है। रायता इन्होंने बना दिया था, बस बूंदी वाला सिंपल ही, काला नमक और वाइट नमक डाल के और बूंदी डाल दी थी उसमें। और तो यहाँ मेरा दोनों काम हो गया है। क्योंकि उनको ऑफिस जाना था तो इसलिए वो कह रहे चलो रायता मैं बना देता हूँ। कर देते हैं, उनके मूड के ऊपर है, बहुत काम कर देते हैं। यहाँ देखिए, मैं एक्चुअली मुझे रोटी बनानी थी पर इन्होंने कहा नहीं, भुजिया के साथ मैं पराठे ही खाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पराठे भी फूलते हैं, ऐसा नहीं है कि रोटी ही फूलती है। एक तो पता है, हमेशा ध्यान रखिए। और ये मैं एक बात बता दूं, मैं ताजे के लिए नहीं, मैं बासे आटे से बना रही हूँ तब भी मेरी रोटी फूल रही है। ऐसा नहीं है। बस आपको क्या करना है, जब भी आपको बेलना है
तो आपको मतलब उसके किनारे पतले होने चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। मतलब बीच बीच से पतला कर दो और चारों तरफ से मोटा हो, वो नहीं होना चाहिए। और हमेशा पहला जो रोटी डालते हैं उसको जल्दी से पलट देना चाहिए, और जो बैक साइड होती है उसको थोड़ी देर अच्छे से सेक लेना चाहिए। जब नीचे बैक साइड उसका थोड़ा सा सीका हुआ होता है ना, तो वो रोटी जरूर फूलती है। और आगे मैं आपको रोटी का भी दिखाऊंगी, आज तो नहीं दिखा पाई क्योंकि आज पराठे बनने थे इसीलिए। तो यहाँ मेरी थाली बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इनके लिए मैंने लगा दी है। तो यहाँ है पनीर की भुजिया, रायता और पराठा, आप भी खा लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ आपसे कुछ बातें करने, क्योंकि मुझे कुछ बातें करनी थी। बहुत टाइम से मुझे किसी चीज के लिए बोला जा रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से पहले बातें करके वो सब क्लियर कर लूँ। पता नहीं आंख में कुछ आई थिंक बाल गिर गए। तो मैं एक्चुअली मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट आ रहे थे जिसमें बोला जा रहा था, मतलब पूछा जा रहा था कि क्वेश्चन मार्क की तरह के आज तो फ्राइडे है या सैटरडे है, तो आप मंडे की वीडियो डाल रहे हैं, आप संडे की वीडियो डाल रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं। तो बहुत मतलब जो है एक जने वो आप जान गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। नाम लेना मैं नहीं चाह रही हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है आप लोगों के इस कमेंट से, सच कहूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। पर आप लोग भी देखिए, मैंने जब भी कोई वीडियो डाली है मैं कंटिन्यू डालती हूँ, हमेशा वीडियो मैं रेगुलरली डाल रही हूँ। इवन मैंने एक दिन में 2 वीडियो भी डाली हैं, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती आप लोगों को मेरा जो व्लॉग है वो लेट मिले। तो ऐसा होता है, एक मैंने जो वीडियो बनाई थी शॉपिंग वाली, उस दिन मैंने दो वीडियो बनाई थी, एक शॉपिंग वाली बनाई थी और एक ब्लॉग पूरा कंटिन्यू किया था। तो उस दिन की जो वीडियो, अगर मैं उस वीडियो को मैंने मंडे को बनाया है, तो ऑब्वियसली मंडे को बनाया है तो वो आपको ट्यूसडे को मिलेगा। पर ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को भी आपको मंडे का ही व्लॉग मिलेगा ना, क्योंकि वो एक ही दिन के थे। और जो मैंने ट्यूसडे को बनाया था तो वो आपको वेडनेसडे को भी नहीं, वो थर्सडे को मिलेगा। इस तरीके से रूटीन होता ही है, आप लोग सभी जानते हो। क्योंकि अगर हम मंडे को अपलोड करें तो मंडे का ही ब्लॉग आपको नहीं मिलता है, एक दिन पहले का ही मिलता है। मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं। बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि मुझे वो कुछ स्पेशली वीडियोस बनानी पड़ी थी, उस वजह से मेरे ब्लॉग और थोड़ा सा डिले हो गए, मतलब मुझे डालने थे और मैं डाल नहीं पाई। और फिर एक दिन मैंने सोचा कि नहीं ये ज्यादा डिले हो रहे हैं, तो एक दिन मैंने, आपको पता है, सिर्फ 2 घंटे का अंतराल में मैंने अपना ब्लॉग भी डाला था और वो एक वीडियो भी डाली थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अपडेटेड रहें। मेरी जो मैं एक दिन पहले करती हूँ वो आप लोगों को पूरा पता चलता रहे। पर कई बार क्या होता है, हम लोग व्लॉग अपना कंटिन्यू करते ही हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हमें अर्जेंट पे कोई ना कोई वीडियो डालनी पड़ जाती है, तो इसी वजह से थोड़े से व्लॉग मेरे ऐसे डिले हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा आपके साथ हमेशा करूंगी, नहीं। इसीलिए मैंने लास्ट 2 दिन से बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाए। मैंने कहा पहले ये सब खत्म होने दो, फिर मैं आपके साथ में एक नया व्लॉग स्टार्ट करूंगी और नया व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। ये जो व्लॉग है ये आपको आज क्या है, आई थिंक फ्राइडे है, और ये फ्राइडे को ही मिल रहा है। मे बी अभी मैं करेक्ट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मेरी खिंचाई हो जाएगी। हाँ, तो आज फ्राइडे है और ये फ्राइडे का ही ब्लॉग है, फ्राइडे को ही मिल रहा है, क्योंकि मैंने 2-3 दिन ब्लॉग नहीं बनाए हैं, सो इसी वजह से। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती आप लोगों को अपना कंटिन्यू ब्लॉग देना, मैं भी चाहती हूँ। पर कई बार हमारे जो ब्लॉग शूट हुए होते हैं तो हम उनको डिलीट नहीं कर सकते, बहुत मेहनत लगती है सारे ब्लॉग को शूट करने में। तो इस वजह से हम सोचते हैं नहीं, वो आपको देना ही देना है। और अगर मैं उस टाइम पे वहां पे संडे की जगह मैं ये कह देती ना ये तो थर्सडे का है या फ्राइडे का ही है या ट्यूसडे का है, तो आपको कैसे पता चलता, ये बताइए। पता चलता, क्योंकि मैं सच्ची हूँ, मैंने आप लोगों से झूठ कहना मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए तो आपको मैंने बताया ना कि वो संडे का ही व्लॉग है। हमारे हाथ में होती है एडिटिंग करना, कोई और नहीं करता। हम चाहे तो उस जहां मैंने स्पेशली नाम लिया था ना संडे, वो मैं कट कर सकती थी, तो और सच में आपको पता नहीं चलता कि वो संडे का या नहीं, क्योंकि होता है और बहुत लोग करते भी हैं ऐसा, पर मैंने नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम मेरे हस्बैंड थे घर पे और आपको सभी को पता है वो रेगुलर ऑफिस जा रहे हैं, तो मैं कैसे भी छुपा नहीं सकती थी, तो इसीलिए। और मैं नहीं भी चाहती, मेरा अगर जितना लेट का होता है मैं उतना लेट का ही व्लॉग आपको बताती हूँ और देती हूँ, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं आई होप आप लोगों को आपने अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा, क्योंकि वो जो कमेंट था ना वो क्वेश्चन मार्क की तरह ही था, क्योंकि पीछे उसमें दो क्वेश्चन लगे हुए थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं पर्सनली आपको आंसर देना पसंद करूंगी।
अब बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा कि आप इतना ध्यान से देखते हैं मेरे ब्लॉग, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर थोड़ा सा हट कर जाता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे लास्ट टाइम से ही मेरे रेगुलर आ रहे हैं ब्लॉग, तो आप मिला सकते हैं। मैंने फ्राइडे का, सैटरडे का, संडे का ऐसे करके देती हूँ, तो आप देख सकते हैं। और नेगेटिविटी की बात अगर मैं कहूँ, एक्चुअली मेरे पास कमेंट आया है और आज भी आया था, और मेरे पास आते ही रहते हैं। कुछ बहुत पोलाइटली पूछ लेते हैं, कुछ बहुत इरिटेट करके पूछते हैं। तो उनका कहना होता है कि आपके जो टाइटल होते हैं ना, मतलब मेरे, आपके नहीं, मेरे जो टाइटल होते हैं ना, वो बहुत ही नेगेटिव होते हैं। तो मुझे आप बताइए कि मतलब पॉजिटिव कमेंट टाइटल कौन से होते हैं। सभी जो टाइटल होते हैं, पहली बात तो टाइटल नेगेटिव वो होते हैं जो हम किसी को गाली दे रहे हो, किसी को पिंच कर रहे हो, कुछ हो। टाइटल क्लिक पेट होते हैं कि हम ऐसा टाइटल लगाएं कि आप खींचे हमारी तरफ, कि नहीं देखें कि इसमें है क्या ऐसा कि जो आपने इस तरीके का टाइटल दिया है। तो मैंने ऐसा कोई भी कभी भी नेगेटिव टाइटल नहीं दिया, पर पता नहीं बहुत लोगों को लगता है कि मेरे जो टाइटल्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। पर मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, जिन्होंने भी ये कमेंट किया था, कि आप मेरे पॉजिटिव टाइटल पे तो कभी भी नहीं आए, जिन पे मैं बहुत सिंपल सोबर में लिखती हूँ कि आज बर्थडे था, या फिर आज हम यहाँ घूमने गए, या आज मैंने आपको कभी भी नहीं देखा अपने उन वीडियोज में। तो आज आप मेरे इस वीडियो पे आए क्योंकि आपको वो टाइटल खींच के लेकर आया। और हर एक यूट्यूबर ऐसा ही करता है। आप प्रियादीप को ले लीजिए, उनके टाइटल कितने डेंजर होते हैं। कई बार उनकी भाभी के टाइटल कितने डेंजर होते हैं। ससुर ऐसे कर दिया, सासू ने ऐसे कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया, ये कर दिया, वो करते, कितने डेंजर होते हैं। उनको कोई क्यों नहीं कहता कि उनके टाइटल इतने मतलब नेगेटिव होते हैं या उनके इतने बेकार। और प्रियादीप ने भी कहा है कि हर कोई यूट्यूबर क्लिक पेट यूज करता है कि आप लोग आए, अट्रैक्ट हो, ठीक है। और हाँ, रही वीडियो की के मतलब आगे पीछे होने की, तो आप भी जानते होंगे प्रियादीप जी इतनी बड़ी यूट्यूबर है, और वो भी अपनी वीडियोस को कई बार वो अपने गांव से अपने घर आ जाती हैं, तो कई बार वो गांव अपने घर की वीडियो दे रही होती है। जब वो अपने घर पे होती है तो कई बार अपने ससुराल की वीडियो दे रही होती है। उनका भी एक रूटीन नहीं होता। वो खुद भी कहती है कि मैं शूट करके रखते हैं, जैसे भी शेड्यूल बनता है मैं वैसे वीडियो आपको डाल देती हूँ, ठीक है। तो वो भी कई बार उनके भी डेट और टाइमिंग बहुत आगे पीछे होते हैं, जो रिसेंटली चल रहा होता है और जो उनका होता है। तो ऐसा नहीं है यार, सबको अपनी सहूलियत के अनुसार वो काम करती हैं। पर मैं तो आपको रियल सच में सब कुछ क्लियर करके देती हूँ, और इसीलिए मैंने 2 दिन से बनाया नहीं ब्लॉग के, नहीं अब आपको बिल्कुल करंट देने की पूरी कोशिश करूंगी। सो आई होप मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए होंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और बस इस तरीके के कमेंट ना करें, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं यहाँ पे व्लॉगिंग करती हूँ, व्लॉगिंग मुझे रेगुलर ही करनी है। पर कई बार बहुत नेगेटिव तरीके से पूछा जाता है, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता। लोग बाग अभी भी कहेंगे छोड़ो ये दीदी, आप बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हो। बहुत से लोग आते हैं कि बहुत ओवर रिएक्ट करती हो, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो ऐसा। एक्चुअली मैंने ओवर रिएक्ट नहीं किया है, बस मैं इतना ही कह रही हूँ कि मुझे माफ कर दीजिए, कि बस मेरे से इतना ही हो सका है जो मैं आप लोगों को मैं यहाँ पे आके मैं बता दूं। तो मैं नहीं चाहती थी कि ज्यादा कोई आए और कुछ और बोले, तो मैं सोचा कि नहीं, मैं आप लोगों को अभी बता दूं, यहीं पे ये टॉपिक को बंद कर दूं। तो बस इसीलिए, तो अगर फिर भी आपको किसी को भी मेरी बातों से बुरा लगा हो तो प्लीज आई एम सो सॉरी, मुझे माफ करिएगा। बस पर मेरी भी फीलिंग्स और मेरा भी काम को सराहिएगा, मेरी फीलिंग्स को समझिएगा, बस इतना ही कहना चाहूंगी। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और कोई भी गलती हुई हो तो माफ करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।